নমস্কার, আমি শুভ। আপনারা দেখছেন জিটিভি, দ্রুত হচ্ছে সবার সাথে। এটাই তো পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির সবচেয়ে দুর্ভাগ্য। দিদি এত কিছু পেয়েও খুশি না, এবার মারতে আরম্ভ করে দিয়েছে। আমি তো সেটাই বলেছিলাম যে বাংলায় সবই তো হলো, এবার হিংসাটা বন্ধ হোক। ভোট তো হলো, আপনি তো জিতলেন, এখন দিদি প্রধানমন্ত্রী হবে, খোকাবাবু মুখ্যমন্ত্রী হবে, তার প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গেছে। আর কি চাই আপনার? এরপরে সাধারণ ভোটারদেরকে উপর হামলা করে কী লাভ আছে? সাধারণ কর্মীদের উপর হামলা করে কী লাভ আছে? আমাদের কর্মী তারা, আমাদের তারা পার্টির লোক, তাদের উপর হামলা করার আগে আমাদেরকে জেলে ভরে দিন, मिटे गल झमेला। अरे दिल्ली से वार्ता क्यों नहीं आएंगे? मैं पार्टी के तो हूँ, कल CWC की मीटिंग में जा रहा हूँ, इसलिए बुलाया गया दिल्ली से। मैं CWC की मेंबर भी हूँ, साथ साथ कल खारगे साहब भी फ़ोन किए। ये मेरे साथ मेरे पार्टी की कोई दूर नहीं बनी। ये जो अफवाह फैला जा रहे हैं ये बेकार बात है। ये अनाप शनाप क्या आप बोलते हैं मुझे पता नहीं। कल खारगे साहब ने खुद फ़ोन किया था। आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कल दिल्ली वालों को कह दीजिए कि हमारे CWC की मीटिंग में मैं शामिल हो रहा हूँ। और देखिए क्यों कहाँ क्या कुछ बोलते, इसका जवाब देने के लिए मैं काबिल तो नहीं हूँ। दिल्ली बुलाया क्योंकि मैं CWC की मेंबर हूँ और कल हमारे CWC की एक्सटेंडेड कमेटी की मीटिंग भी है, तो इसलिए दिल्ली से बुलावा है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब खुद मुझसे बात किए, पता नहीं कहाँ से क्या आपको जब मनगढ़ंत मुद्दा उठा देते हैं। इसमें मुझे क्या करना है बताइए? तो उड़ा जरा बोले सेरा बोले ऐसा प्रचार में थे, क्या करें? प्रचार के दौरान ये बहुत सारे कला अपनाए जाते हैं, तो दीदी की कला ये है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि हमारा जो बहरमपुर लोकसभा क्षेत्र है 66% मुस्लिम पॉपुलेशन है, इसलिए उनको भड़काने के लिए इन्होंने कहा कि भाई हर बार तो दादा को देते बस भाई को दो, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हुई, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा मुसलमान पॉपुलेशन की वो मुझे वोट दिया, दुआ किया, मदद किया। और इसके साथ साथ ये सत्तारूढ़ पार्टी खुद हिंदुओं को कहने लगे कि जिनको हम उम्मीदवार खड़ा किए हैं मुसलमानों के बीच TMC और कांग्रेस में लड़ाई के चलते वो हार जाएगी, हिंदुओं आपके लिए बड़ी सुनहरा मौका है, आप बीजेपी को जिता दो। यही TMC हिंदू की इलाके में जाकर यही कहा, क्योंकि उनका एक ही मकसद थे कि किसी हालत में अधीर चौधरी को हराना, और वो कामयाब हुई। नहीं तो एक पार्टी किसी को कहते हैं कि मुसलमान को वोट दो, हिंदू को वोट दिया और नहीं, और दूसरी तरफ हिंदू को कहते हैं कि मौका सुनहरा है, बीजेपी को जिता दो। ये सारे को जानकारी है ये, इसलिए पिछले चुनाव की मुकाबला इस चुनाव में, पिछले चुनाव की तुलना में इस चुनाव में बीजेपी पार्टी की 2.5 गुना वोट इजाफा हुई है, और इसी के चलते मैं हार भी गए हैं। अगर पिछले जैसे हिंदुओं की वोट मेरे पास रहते तो मैं नहीं हारते। तो बस दीदी की खेल जीत गई, दीदी की जो कला सफल हो गई, और मैं क्या कह सकता है? फिर भी मैं तो हारी, और हार को मैं स्वीकार किया, और मैं हमारे जो उम्मीदवार जीते हैं यूसुफ पठान जी, उनके लिए मेरा शुभकामना है, वो आगे बढ़ते रहे, लोगों को सेवा करे, बस। और क्या, मैं खुले तौर पर कितने बार कहते रहूं, बताइए आप लोग? बार बार एक ही सवाल मुझे ना पूछे तो बेहतर है। আপনারা এতক্ষণ দেখছিলেন জিটিভি, দ্রুত হচ্ছে সবার সাথে। জিটিভির আরও নতুন নতুন খবরে আপডেট পেতে এক্ষুনি লগ ইন করুন www.gtvlivenews.com।